हेलो दोस्तों, आज EISM जो चैप्टर है उसमें एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EISS का जो 7A पेपर है सी इंटर का, उसका एक मॉड्यूल के बारे में मैंने ये करूँगा। जो मॉड्यूल है ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 पे एक पार्ट आता है आपका 2 टायर क्लाइंट सर्वर एंड 3 टायर क्लाइंट सर्वर का। तो 2 टायर क्लाइंट सर्वर और 3 टायर क्लाइंट सर्वर बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो हर तरह का एग्जाम में लगभग 90% से चांस है कि ये क्वेश्चन आता है ये इस चैप्टर से। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको ये बोल के ये तैयार कर दूंगा, क्योंकि ये 2 टायर सिस्टम और क्लाइंट सर्वर 3 टायर से बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है रिस्पेक्टिव हिसाब से। तो 2 टायर क्लाइंट सर्वर क्या है? तो इन ए 2 टायर नेटवर्क, क्लाइंट यूजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट बाय फेचिंग द डाटा फ्रॉम इट। द 2 टायर आर्किटेक्चर इज divided into 2 टायर्स, प्रेजेंटेशन टायर एंड डेटाबेस टायर। वो जो प्रेजेंटेशन टायर एंड डेटाबेस टायर 2 टायर सिस्टम में क्लाइंट एंड सर्वर में दोनों तरह का ये आते हैं चीज़ आते हैं। वो है एक प्रेजेंटेशन टायर एंड डेटाबेस टायर। मगर 3 टायर में आपका ये 3 तरह का दिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर एंड डेटा टायर। तो इसमें आपका 2 टायर आर्किटेक्चर में डेटा सोर्स और क्लाइंट्स एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर डेटाबेस टायर से लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन टायर जो है क्लाइंट एंड एप्लीकेशन और क्लाइंट टायर, दिस इज द इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरफेस विद द ई-कॉमर्स एंड एम-कॉमर्स वेंडर। यूजर कैन लॉग इन टू एन ई-कॉमर्स वेंडर थ्रू दिस टायर। This application also connects to database tier and displays the various products and prices to the customer. और 2 नंबर है database tier, data tier. The product data, price data, customer data and other related data are kept here. User has not access to data and information at this level, but he and she can display all data and information stored here through application tier. दी एडवांटेजेस, अच्छा ये आपको हमेशा ख्याल रखना हो जब आपको सिर्फ एडवांटेज के लिए पूछ सकते हैं आपका व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 2 टायर सिस्टम। तो आपको 2 टायर के बारे में पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये एडवांटेज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ 2 टायर सिस्टम्स आर एज फॉलोज। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज हायर बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज। 2 नंबर है सिंस प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, मोर यूजर्स कुड इंटरेक्ट विथ सिस्टम। और 3 नंबर है बाय हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर इट इज इजी टू सेट अप एंड मेंटेन एंटायर सिस्टम स्मूथली। अच्छा, और डिसएडवांटेज क्या है? ये डिसएडवांटेज के बारे में बोलने का पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आपको मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये EISM से जो जितना क्वेश्चन आता है और जितना पढ़ाई के लिए आता है आपका, वो मैं इंटरेक्ट करके रहूँगा। क्योंकि मैंने एक MCA किया हुआ स्टूडेंट हूँ और मैंने MCA का मतलब है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मेरा टेक्निकल यही वाला पार्ट था और ये इसके लिए मैं इज माई वेरी लविंग लैंग्वेज एंड लविंग सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है EISM। तो मैं हमेशा आपके साथ ये यूट्यूब में आपका अपलोड करते रहूँगा ये क्वेश्चंस एंड ऑल दोस्त MTP RTP जितना है पूरा वाला हम सी इंटर का जो EISM चैप्टर है उसके हमको पूरा आपको इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ 2 टायर सिस्टम आर एज फॉलोज। डिसएडवांटेज कितना है? द परफॉर्मेंस डिटोरेट्स इफ नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजेस। देयर इज रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ DBMS सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन सर्वर इज प्रोप्राइटरी टू ईच वेंडर। ये है कि आपका परफॉर्मेंस डिटोरेट्स इफ नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजेस। यदि आपका नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाता है आपका, अगर ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज करके ये नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो आपके पास ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और देयर इज रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ DBMS सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन सर्वर इज प्रोप्राइटरी टू ईच वेंडर। और देयर इज रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी, ये
फ्लेक्सिबिलिटी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता एंड चॉइस ऑफ डीबीएमएस, और डेटाबेस के बारे में भी आपका उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब कॉमन चांस नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन दिस सर्वर इज़ प्रोप्राइटरी टू ईच वेंडर। हर मतलब अलग अलग आपका डेटाबेस के लिए, आप अलग अलग यूज़र के लिए या अलग अलग वेंडर के लिए अलग अलग डेटाबेस आपको यूज़ करना पड़ेगा, सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन सर्वर इज़ प्रोप्राइटरी टू ईच अदर। तो ये आपको ध्यान से रखना होगा। और टू टायर सिस्टम में क्या है, ये तो दिया टू टायर सिस्टम। अब आ गया आपका आ गया थ्री टायर सिस्टम। व्हाट इज थ्री टायर क्लाइंट सर्वर? ये है टू टायर क्लाइंट सर्वर, यह है थ्री टायर क्लाइंट सर्वर। थ्री टायर आर्किटेक्चर इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न एंड वेल एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। Three tiers architecture is a software design pattern and well established software architecture. Its three tiers are the presentation tier, application tier and data tier. तीन तरह का होता है, presentation tier, application tier and data tier. Three tier architecture is a client server architecture in which the function, process, logic, data access, computer data storage and user interface are developed and maintained as independent modules on separate platforms. The three tier architecture are as follows. Presentation tier. What is presentation tier? Occupies the top level and displays information related to services available on a website. This tier communicates with other tiers by sending returns to the browser and other tiers in the network. Presentation tier. और application tier, second 2 number है application tier, also called the middle tier or logic tier, business logic or logic tier. This tier is pulled from the presentation tier. It controls application functionality by performing detailed processing. In computer software, business logic or domain logic is a part of the program that encodes the real world business rules that determine how data can be created, displayed, stored and changed. तो इस तरह के आपको ग्राफ भी आप लोग ये कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ कैसे बुक में दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो आपको तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए, क्योंकि ये क्लाइंट डायग्राम जिसको कहते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, ये सर्वर, डेटाबेस, ये वर्क स्टेशन, ये है प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर, क्लाइंट्स टायर, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, वर्क स्टेशन, एप्लीकेशन टायर, सर्वर, डेटाबेस टायर है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस टायर, थ्री टायर क्लाइंट आर्किटेक्चर यही होता है कि डेस्कटॉप से ये आपको देखिए सर्वर से सब कुछ पूरा, सर्वर से डेस्कटॉप के लिए लैपटॉप टू वर्क स्टेशन, अच्छा सर्वर से डेटाबेस से डेटाबेस, तो ऐसे करके एप्लीकेशन और डेटाबेस टायर के प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर और डेटाबेस टायर, ये तीन प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर एवं डेटाबेस टायर, ये तीन तरह का टायर आपको हमेशा के लिए होता है। और व्हाट इज डेटाबेस टायर? दिस टायर houses the database servers where information is stored and retrieved. Data in this tier is kept independent of application servers or business logic. The data tier includes the data persistence mechanisms, database servers, file shares, etc. and the data access layer that encapsulates the persistence mechanism and exposes the data. A data access layer should provide an application programming interface (API) to the application tier that exposes method of managing and store data without exposing or creating dependencies on the data storage mechanism. Avoiding dependencies on the storage mechanism allows for updates or changes without the application tier clients being affected by or even aware of the change. To conclude, the three-tier architecture, three layers like client, server and database are involved. In this, the client sends a request to server, where the server sends the request to the database for data. Based on that request, and the database sends back the data to server, and from server the data is forwarded to client. अब आपको ये सेम थिंग कि आपका अगर पूछ लेता है कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ थ्री टायर सिस्टम्स, तो आपको पहले थ्री टायर सिस्टम के बारे में आपको फुल्ली बताना पड़ेगा, नहीं तो उसमें मार्क्स नहीं लगा ऐसे, क्योंकि पहले तो आपको यही जानना है कि ICI का जो डिमांड है कि पहले आपको थ्री टायर के बारे में बताना होगा, उसके बाद तो इसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा। एक्चुअली आप
पूरा डायरेक्ट एडवांटेज भी ले सकते हैं, मगर उसमें मार्क्स आने का प्रोसेसिंग थोड़ा कम है। यही देखने का तरीका है कि आपका तो पहले 3 टायर सिस्टम के बारे में बताना है, उसके बाद आपको एडवांटेज के बारे में बोलना है। तो द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ 3 टायर सिस्टम्स। 3 टायर सिस्टम क्या है? क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल एंड डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। थ्रू दिस separation, more client can have access to a wide variety of server applications. The two main advantages for client applications are quicker development through the reuse of pre-built business logic components and a shorter test phase. Dynamic load balancing, it bottlenecks in terms of performance occur. The server process can be moved to other servers at runtime. Change management, it is easy and faster to change a component on the server than to furnish numerous PCs with new program versions. The disadvantage or disadvantage क्या है? The disadvantage of 3 tier systems are as follows. It creates an increased need for network traffic management, server load balancing and fault tolerance. Current tools are relatively immature and are more complex. Maintenance tools are currently inadequate for maintaining server libraries. This is a potential obstacle for simplifying maintenance and promoting code reuse throughout the organization.